हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइजर ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हर बार की तरह जान लेते हैं आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि भाई जीएसटी पोर्टल तो हमारा डायनेमिक हो चुका है, क्योंकि इसमें आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसा ही चेंज आपको अक्टूबर मंथ की जब GSTR 1 फाइल कर रहे थे आपको कुछ देखने के लिए मिला है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथ की जब आप GSTR 1 फाइल कर रहे थे तो आपको R1 का न्यू इंटरफेस देखने के लिए मिला था, जो कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। अब आपको न्यू GSTR 1 का इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन कुछ हमारे पास में क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आखिर इसमें ऐसा क्या है कि जो पुरानी GSTR 1 में नहीं था और इसको क्यों लाया गया। इसी चीज को देखते हुए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, जिसमें हम आपको GSTR 1 के न्यू इंटरफेस के बारे में डिटेल में बताएंगे कि भाई ये पुराने GSTR 1 के इंटरफेस से कैसे अलग है और इसमें अब आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी और आखिर वह कौन सी खास बात है जिसको मॉडिफाई करके अब नया GSTR 1 का न्यू इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल रहा है और आपको इसको कैसे समझना है और कैसे अपने GSTR 1 को फाइल करना है। अगर हम इन शॉर्ट में कहें तो हम न्यू GSTR 1 के इंटरफेस की कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातों के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई GSTR 1 का अब आपको नया इंटरफेस कैसे देखने के लिए मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी GSTR 1 कैसे फाइल करनी है। उसके लिए जैसे आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में सिंपल आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको 3 टैब देखने के लिए मिलती है। पहली फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड। तो हम अपने उस फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करते हैं जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपनी GSTR 1 फाइल कर रहे हैं। उसके बाद में उस पर्टिकुलर क्वार्टर को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम अपनी मंथली GSTR 1 फाइल करने जा रहे हैं। तो अब देखिए, हम नवंबर की आपको GSTR 1 की तरफ लेकर चलते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 टैब देखने के लिए मिलती है, जैसे आपको पहले ही देखने के लिए मिलती थी। अभी तक कोई भी यहाँ तक कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे हम GSTR 1 के व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यानी कि आप फाइल ऑनलाइन GSTR 1 आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने अपनी GSTR 1 अभी तक फाइल नहीं की है, हमने अपने केस में कर लिए। सिर्फ आपको यहाँ पर हमें GSTR 1 के न्यू इंटरफेस को समझाना है कि भाई अब आपको अपनी GSTR 1 का न्यू इंटरफेस कैसे देखने के लिए मिल रहा है। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं और यहाँ पर आपको बताना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर अब आपको न्यू इंटरफेस के अकॉर्डिंग 2 टैब देखने के लिए मिलेगी। पहली एड रिकॉर्ड डिटेल्स और दूसरी अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। आखिर ये 2 टैब क्यों लाई गई हैं और क्या पहले ये GSTR 1 में थी या नहीं थी, आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहले अगर हम GSTR 1 के इंटरफेस की बात करें तो वहां पर आपको किसी भी पर्टिकुलर मंथ की जब आप GSTR 1 फाइल करते हैं तो उस केस में, यानी कि GSTR 1 फाइल आप क्यों करते हैं। देखिए, GSTR 1 आप अपनी सेल्स की डेटा को अपलोड करने के लिए करते हैं, यानी कि आपकी किसी पर्टिकुलर मंथ में जितनी सेल्स होती है उसकी डिटेल आप GSTR 1 के थ्रू डिपार्टमेंट को भेजते हैं। अब आपकी सेल B2B भी हो सकती है और B2C भी सेल हो सकती है। तो उस केस में आपको वहां पर इनवॉइस को अपलोड करना पड़ता है, यानी कि इनवॉइस की डिटेल देनी पड़ती है, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू, किस स्टेट में हुई है, सप्लाई बायर का GSTN नंबर, ये सब चीजें आपको डालनी पड़ती हैं। पहले आपको जो GSTR 1 का इंटरफेस मिलता था, तो आप जैसे GSTR 1 के फाइल ऑनलाइन पर क्लिक करते थे तो वहां पर आपको सभी डिटेल एकदम देखने के लिए मिलती थी, जिसमें आप अगर कोई B2B इनवॉइस रहा है तो आपको, देखिए मैं आप पहले यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ एड रिकॉर्ड डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको B2B इनवॉइस, B2C इनवॉइस, यानी कि आपके अगर कोई B2B सेल रही है तो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आप B2C लार्ज इनवॉइस को अपलोड कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए 2,50,000 रुपए का जो इनवॉइस होगा आपको यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी है। एक्सपोर्ट अगर आपके केस में रहा है तो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस यहाँ पर उनकी डिटेल डलेगी। B2C अदर्स की डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई आपकी B2C सेल रही है।
इसी तरीके से नील रेटेड सप्लाई, डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के केस में भी आप यहां पर डाल सकते हैं। टैक्स लायबिलिटी, एडवांस रिसीव्ड, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, HSNY समरी डॉक्यूमेंट इशू। देखिए ये पहले भी GSTR1 में आपको देखने के लिए मिल रहा था। तो आखिर इस नए इंटरफेस में आपके लिए क्या चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको पहले GSTR1 में देखने के लिए नहीं मिल रही थी। तो मैं अब आपके सामने ये दूसरी भी टैब को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। तो क्या आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलता था पहले GSTR1 में? जी हाँ फ्रेंड्स, आपको दोनों टैब एक ही पेज पर देखने के लिए मिल जाती थी। चाहे आपको अगर किसी पिछले मंथ का कोई आपको इनवॉइस को अमेंडमेंट करना है, यानी कि किसी इनवॉइस में अमेंडमेंट करना है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी नवंबर मंथ की GSTR1 जा रही है, लेकिन हम नवंबर मंथ में अपने अगर कोई अक्टूबर मंथ का कोई ऐसा इनवॉइस था जिसमें हमें चेंज करना है, तो उस केस में जब हम नवंबर मंथ की GSTR1 फाइल करेंगे तो उस अक्टूबर मंथ के बिल को जो चेंज करेंगे, यानी कि उसमें जो अमेंडमेंट करेंगे, तो वो अमेंडमेंट की टैब में जाकर करेंगे। अगर वो B2B इनवॉइस रहा होगा जिसमें आपको चेंज करना है अक्टूबर मंथ का, तो आप अमेंडमेंट B2B इनवॉइस पर क्लिक करेंगे और यहां पर उसको अमेंड आसानी से कर पाएंगे अक्टूबर मंथ के। इसी तरीके से अगर वो B2C सेगमेंट की कोई ऐसी सेल्स रही है जिसको आप नवंबर में चेंज कर रहे हैं अक्टूबर मंथ की, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस अगर कर रहे हैं आप अक्टूबर मंथ का नवंबर में, तो आप यहां पर करेंगे। इसी तरीके से डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रजिस्टर्ड से रिलेटेड आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अनरजिस्टर्ड से रिलेटेड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं अक्टूबर मंथ का, अमेंडमेंट B2C कोई सेल्स रही है आपकी जिसमें आप अब नवंबर में GSTR1 फाइल करते हुए चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसी तरीके से अमेंडमेंट टैक्स लायबिलिटी एडवांस कोई रिसीव्ड हुआ था आपको अक्टूबर मंथ में, जिसमें आप अमेंडमेंट कर रहे हैं नवंबर मंथ में, तो आप यहां पर क्लिक करके, यानी कि इस टैब में जाकर आप उसको आसानी से अमेंडमेंट कर पाएंगे। अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, कोई एडवांस आपने लिया है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों टैब को मैं फिर से क्या करता हूं, इनको मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए ये मिनिमाइज कर लिया है, फिर से ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए GST डिपार्टमेंट ने उन सभी यूजर्स के लिए जिनको GSTR1 फाइल करनी नहीं आती, यानी कि जो GST में बिल्कुल नए हैं और अपनी GST रिटर्न खुद से फाइल करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप लिया है डिपार्टमेंट ने, कि जिससे कि उनको ये पता लग पाए कि भाई अगर आप नवंबर मंथ की सेल्स डाल रहे हैं, आपको पिछले मंथ की किसी भी इनवॉइस में कोई अमेंडमेंट नहीं करना है, तो उनके लिए सीधी ऐड रिकॉर्ड डिटेल बनाई है, जिसमें आप क्लिक करके अपना वह इनवॉइस, यानी कि अपनी सेल्स की कैटेगराइज कर सकते हैं कि B2B थी या B2C थी, B2C लार्ज थी या B2B स्मॉल थी। तो इसी तरीके से आप उसमें अपने इनवॉइस को अपलोड कर सकते हैं, उसकी डिटेल आसानी से। अगर आपको पिछले मंथ की, यानी कि अक्टूबर मंथ के किसी इनवॉइस में अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए सिंपल यूजर को करना क्या होगा, अमेंड रिकॉर्ड्स डिटेल्स में जाना है और यहां पर क्लिक करके आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे कि B2B इनवॉइस में आप चेंज करना चाहते हैं या B2C लार्ज में करना चाहते हैं या अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस में करना चाहते हैं। यानी कि दूसरी जो कैटेगरी बनाई गई है वो पूरी की पूरी अमेंडमेंट से रिलेटेड है, और पहली कैटेगरी आप फ्रेश जो इनवॉइस है आपके पर्टिकुलर मंथ में, जिस मंथ के लिए आप GST रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपको सीधी वहां पर उसकी वहां पर उसको इनवॉइस को रिकॉर्ड करना है। तो इस तरीके से यहां पर GSTR1 का नया इंटरफेस लाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है डिपार्टमेंट के द्वारा, कि भाई जो नए यूजर हैं वे इस चीज में कंफ्यूज ना रहें कि भाई हमें अगर पिछले इनवॉइस में कुछ अमेंडमेंट करनी है तो वो कौन सी टैब देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वहां पर टेबल नंबर दिए गए होते थे और सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको देखने के लिए मिलते थे, यानी कि एक ही पेज पे मिलते थे। जैसे अगर मैं इनको दोनों को एक्सट्रैक्ट कर दूं, इसको भी और अमेंड रिकॉर्ड्स डिटेल को भी, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस पहले GSTR1 में हमें देखने के लिए मिलता था। अब बात करते हैं दूसरे अमेंडमेंट की, दूसरे चेंज की, जो कि नए GSTR1 में देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए यहां पर मुझे कुछ इसकी कमी लगी है कि भाई डिपार्टमेंट को यहां पर देखिए कुछ फेल हुआ है इस चीज को नया इंटरफेस लाने में। देखिए यहां पर सिर्फ किसी पर्टिकुलर टैब में जितने हम इनवॉइस डालते हैं, सिर्फ यहां पर उसके नंबर ऑफ इनवॉइसेस को शो करता है। जैसे हमारे केस में हमने B2C जो अदर्स में इनवॉइस अपलोड किए हैं वो 16 किए हैं,
तो यहां पर सिर्फ वे 16 दिखा रहे हैं। अगर पहली GSTR1 की हम बात करें तो वहां पर क्या होता था कि किसी पर्टिकुलर टैब में जितने हमने इनवॉइस डाले हैं वहां पर वे भी शो करता था। उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है उस पर्टिकुलर टैब की, यानी कि B2C सेगमेंट में हमने कितनी सेल्स की है उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, उसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है, उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर टैब में, वहां पर वो सब चीजें शो करता था। लेकिन यहां नए इंटरफेस में ऐसा देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। तो यहां पर देखिए, जैसे हमने B2C सेगमेंट में अपने 16 इनवॉइस डाले हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ इनवॉइस तो शो कर रहा है कि भाई कितने इनवॉइस हमने इस पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि B2C सेल जो हमारी रही है वो 16 इनवॉइस रहे हैं जो कि हमने इसमें अपलोड किए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन यहां पर डाली है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं इस चीज से डिपार्टमेंट चूक गया कि यहां पर उनको ये भी शो करना चाहिए था कि भाई कितनी टैक्सेबल वैल्यू है B2C की हमारी, कितनी हमारी टोटल इनवॉइस वैल्यू है और कितनी उसकी टैक्स लायबिलिटी है। कहीं ना कहीं मुझे इस नए इंटरफेस में ये चेंजेस और हो जाते तो बहुत अच्छा स्टेप्स था गवर्नमेंट का कि भाई देखें नए यूजर को ये भी पता चलता कि भाई हमारी किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, कितनी टोटल इनवॉइस वैल्यू है और कितनी टैक्स की लायबिलिटी है। उससे क्या होता है कि हम जब इनवॉइस को अपलोड करते हैं GSTR1 में तो उससे हमें आसानी से ये पता चल जाता है कि भाई हमारी B2C, हमारे क्लाइंट की जो B2C सेल है वह कितनी है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू, B2B की सेल्स हमारी कितनी है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू और उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। अच्छा, दूसरा इसमें मेन चीज क्या होती है कि जब हम इन पर्टिकुलर टाइम में अपने क्लाइंट के इनवॉइस को अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डालते हैं तो कभी कभी जब नंबर ऑफ इनवॉइसेस ज्यादा होते हैं, जैसे हमारे B2B में, B2C का एग्जांपल ले लेते हैं, B2C में अगर हमारे ज्यादा इनवॉइस है जो कि ई-कॉमर्स सेलर के केस में रहते हैं तो वहां पर इनवॉइस अपलोड होने में वक्त लगाते हैं, यानी कि उसको अपडेट होने में टाइम लगता है। तो उससे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि भाई हम एक एक्सेल शीट बनाते हैं। देखिए जिस तरीके से आपको ये एक्सेल शीट देख पा रहे होंगे आप, तो हम इस तरीके से एक्सेल शीट को मैनेज करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि भाई हमारी जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, देखिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारी, नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने हैं, 34 इनवॉइसेस है, इसकी टैक्सेबल वैल्यू 4,950 रुपए 30 पैसे आनी चाहिए। और जब हम B2C सेगमेंट में इनको डाल लेते हैं तो हम यहाँ पर पिछली GSTR1 में ये आसानी से देख पाते थे कि भाई हमारा कोई सा इनवॉइस ऐसा तो नहीं रह गया है कि वो जो अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो उससे हमें टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहीं पर देखने के लिए मिल जाती थी। इसी तरीके से हम उसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू भी चेक कर पाते थे कि भाई हमारी 5,098 रुपए 81 पैसे आनी चाहिए, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर वो भी देखने के लिए मिल जाती थी, जिससे हमें ये पता चल जाता था कि भाई हमारा कोई इनवॉइस अपडेट होने से रह तो नहीं गया। इस नए इंटरफेस में हमें ये देखने के लिए नहीं मिलता है। आप यहाँ पर जैसे B2C अदर्स पर देखें, हम क्लिक करके दिखाते हैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि हमारी पर्टिकुलर स्टेट में कितनी B2C सेल रही है वो दिखाता है। इसमें यहाँ पर टोटल हमें देखने के लिए नहीं मिलता कि भाई टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी रही है। ये हमारे लिए काम बढ़ गया है। तो इसलिए GST डिपार्टमेंट ने जब ये चेंजेस किया ही था कि नया इंटरफेस लाए ही थे, इसमें थोड़ा सा चेंज और ये भी हो जाता कि भाई नंबर ऑफ इनवॉइस के साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना था कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी टैक्सेबल वैल्यू, कितनी टोटल इनवॉइस वैल्यू और कितनी टैक्स लायबिलिटी हमारी बन रही है। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं देखिए डिपार्टमेंट की इस चीज के लिए तारीफ की जाएगी कि उन्होंने न्यू यूजर्स को ध्यान में रखते हुए कि भाई जिससे कि वो आसानी से अपने GSTR1 को फाइल कर सके और वे कंफ्यूज ना हो कि भाई देखिए कौन से इनवॉइस, अगर हमें पिछले इनवॉइस में कुछ अमेंडमेंट करना है तो उनको वो पर्टिकुलर टैब ढूंढनी ना पड़े। तो इसीलिए उन्होंने इसकी 2 कैटेगरी बना दी है। अगर फ्रेश आपको सेल्स का रिकॉर्ड करना है तो ऐड रिकॉर्ड डिटेल पर जाएंगे, या अगर किसी पिछले इनवॉइस में आपको चेंज करना है तो अमेंड रिकॉर्ड डिटेल में जाएंगे, तो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके साथ इसमें एक और अच्छी बात ये देखने के लिए मिली है, जब आप इनवॉइस को सबमिट करेंगे तो यहां पर एकदम आपकी सभी चीजें यानी कि अपडेट हुई मिलेगी, तो आपको वहां पर वेट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पिछली GSTR1 में सबमिट करने के बाद में जब आप उसको EVC करते थे तो कम से कम आपको 5 मिनट का टाइम लगता था GST डैशबोर्ड पर
उसको अपडेट होने में, और उसके बाद ही चेक बॉक्स का जो ऑप्शन होता था वो हाईलाइट होता था। लेकिन इस GSTR 1 में नए इंटरफेस आने के बाद में आपको तुरंत चेक बॉक्स का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है और आप आसानी से EVC कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये GSTR 1 के नए इंटरफेस के बारे में आज मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि भाई इसकी